नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। टोमेटो यानी कि टमाटर वाला जो अब माइनिंग ऐप कर रहे थे, उसमें कुछ लेटेस्ट अपडेट आए। शायद 31 तारीख एक बहुत बड़ी तारीख हो सकती है। अब ये पूरा अपडेट क्या है इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताएंगे, लेकिन इससे पहले जो है आपको बहुत बड़ी न्यूज वो है यूएस का सीपीआई डाटा। बिल्कुल साफ पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट पे किसी तरह का कोई ज्यादा इंपैक्ट है नहीं जब मैं वीडियो बना रहा हूं। इसको भी डिटेल में थोड़ा सा क्रैक करते हैं आखिर। लेकिन यहाँ इथेरियम के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो भी क्या है वो भी आपको डिटेल में बताते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और उससे पहले टेलीग्राम ट्विटर को जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट पहले ही दी जा रही है, तो ज्वाइन कीजिए। पहले मैं आपको छोटा सा जल्दी से अपडेट देता हूं टो मार्केट का, यानी कि वही लाल लाल टमाटर जो आप कर रहे थे, जिन्होंने पहला सेशन के बाद दूसरा सेशन शुरू किया। तो आज जब आप इसको ओपन कर रहे हो तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जहां आपका 21 डे लिखा होगा और नीचे आपकी कुछ वो टाइमिंग चल रही है, यानी कि धीरे धीरे इसका टाइम कुछ कम हो रहा है। 31 अक्टूबर टेल द वर्ल्ड। अब भाई अनुमान तो यही लगाया जा रहा है जो उन्होंने पहले भी कहा था कि अक्टूबर में ये लिस्ट कर देंगे, तो टीजी का एक मान सकते हैं कि शायद इनके 21 दिन और बचे हैं कि ये टीजी को कर सकते हैं, यानी कि टोकन जनरेशन इवेंट कर सकते हैं। अब देखिए, भरोसा कुछ नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट का कि आगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जो इन्होंने ऐप में दिया उसका हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि इन्होंने एक तरह से अपना काउंट डाउन शुरू कर दिया है। जो भी होगा और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। लेकिन यहां पर एक इसके साथ साथ एक अपडेट और भी है, वो है आप जब टास्क में जाएंगे, जो इनका टास्क सेक्शन है उसमें जब जाएंगे तो यहां पर देखिए कैश द फॉलिंग स्टार्स। अब यहां इन्होंने कौन सी एक और ये नई वही भसड़ लेके आ गए कमाने वाली, यानी इनको भी टोन चाहिए। नीचे लिखा हुआ है कैच 10x डेली बाय यूजिंग 0.1 टोन, यानी आप इनको 0.1 टोन दीजिए, आपको 10x इनके जो स्टार्स वगैरह हैं वो आपको मिल जाएंगे। मेरे भाई देखो, मैं तो इसके खिलाफ हूं, मैं कोई ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा। ये इनको देना हो दें, नहीं देना हो ना दें। वैसे भी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद है वैसे प्रोजेक्टों से है नहीं। तो भाई आप जिनको फॉलो करते हो, अगर वो आपसे कहते हैं कि टोन ट्रांजैक्शन करो तो भाई जरूर कर देना, क्योंकि आपको उन्हीं की बात माननी है। तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपना ये कह सकता हूं कि मैं टोन ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा हूं। बायकॉट टोन ट्रांजैक्शन। अब ऐसे प्रोजेक्टों से वो कहते हैं थोड़ी थोड़ी नफरत सी होने लगी है कि हमसे ही कमाने के लिए ये आए हुए हैं। इसमें आधे से ज्यादा जो माइनिंग में, मैं तो कहता हूं शायद 60-70% लोग जो माइनिंग में हैं वो ऑनलाइन भिखारी हैं। अब आप कहेंगे ऑनलाइन भिखारी कैसे हुए? आप कमेंट सेक्शन चेक करो, मेरे में तो बहुत कम कमेंट आते हैं, क्योंकि उनको पता है ये तो बहुत खरी खरी कह देगा, सुना देगा। तो जो लोग टोन ट्रांजैक्शन का वो देते हैं ना, टोन गिव वे, दो चार को दे दिया और आगे छाती पीटनी शुरू कर दी, उनके आप कमेंट सेक्शन में देखो जाके, सर हमारा टोन नहीं आया, सर हमारा टोन नहीं आया, हमें टोन दे दो। यानी ये क्या है? ऑनलाइन भिखारी, क्रिप्टो के भिखारी। तो ये ऑनलाइन जो क्रिप्टो के भिखारी है ना, ये क्रिप्टो में नहीं आए, ये केवल भीख मांगने आए। तो भाई मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप टोन ट्रांजैक्शन करें, क्योंकि आप $20 दे के $5 मिलेगा, कोई फायदा नहीं है। फ्री में जो माइनिंग हो रही है करते रहिए, फ्री में जो मिलता है वो ठीक है। कुछ पे करने के बाद अगर आपको कुछ मिल रहा है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। या तो हाँ उतना मिले, भाई ठीक है, हमने $20 लगाया, हमें $100 मिलेगा, इसकी गारंटी तो दीजिए, हम देंगे $20। लेकिन हमें यह पता है कि $20 देने के बाद इनको देने तो $2 हैं, तो क्या फायदा है ऐसे टोन ट्रांजेक्शन का? तो मेरे भाई मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरी कम्युनिटी से कोई भी ऑनलाइन भिखारी बने, वो भी क्रिप्टो वाला। बिल्कुल नहीं भाई, मेहनत करो, कमाओ, अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से भीख मत मांगो किसी के पास जाके हमको टोन दे दो। भाई जब टोन लेने की तुम्हारी हैसियत नहीं है तो क्यों आ गए क्रिप्टो में? बहुत सिंपल सी बात है। चलो ये तो हो गया साहब टो मार्केट का अपडेट। तो आप 31 तारीख तक इंतजार कीजिए, इनका क्या और लेटेस्ट अपडेट आता है। जो भी आएगा मैं आपको समय समय पे ट्विटर टेलीग्राम पर बताता हूं। तो आज की लेटेस्ट और हॉट न्यूज थी वो थी आपकी यूएस का सीपीआई डाटा, जो हर महीने का ड्रामा है और आपके सामने आता रहता है। और मैं तो जब ये जैसे ही अनाउंस हुआ मैंने आपको अपडेट भी दिया, बहुत से पूछा क्या होगा। तो देखो भाई, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो ऐसा कोई सीन था नहीं, थोड़ा ऊपर गया था उतना ही नीचे आ गया। तो जहां से चले थे मियाँ लौट के वहीं आ गए। यानी कि फिलहाल आप ये देखें, अगर सीपीआई डाटा की बात करें तो आपका 2.4% आया, जो उम्मीद की जाती है 2.3 तक आएगा, लेकिन 2.4 पर जाके रुक गया। चलो पिछले से अच्छा है कि 2.5 से नीचे ही है। तो अब यहाँ उम्मीद बनती है कि रेट कट होगा। भाई प्रेशर रहेगा तो रेट कट हो भी सकता है आगे, जो भी एफओएमसी की आगे मीटिंग होगी में भी हो सकता है कि शायद ही कुछ रेट कट करें। अगर रेट कट करने वाली अगर कोई न्यूज निकलेगी पॉजिटिव, तो फिर आपका बीटीसी वहां से थोड़ा सा ग्रीन हो सकता है, लेकिन वक्त बताएगा। ये तो अभी केवल एक डाटा आया है जो ये कह सकते हैं कि हाँ पॉजिटिव है।
वो बात नहीं बीटीसी पर, कि बीटीसी क्या, तो भाई देखो बीटीसी तो वहीं पड़ा हुआ है जहां पर था। आप ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां से चले तो वहीं गए, यानी कि थोड़ा सा हम ऊपर गए तो लौट गए, फिर दोबारा से वहीं 60,000 और 900 के आसपास जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम पे बीटीसी चल रहा है। तो बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, इसी के आसपास हम 2-3 दिन से कंटिन्यू, अभी मैं आपको बता ही रहा हूं, इसी के आसपास घूम रहे हैं। तो जो और जो चीजें हैं ना वो कहीं ना कहीं इस पर इंपैक्ट डाल रही हैं। जो आपने पीछे देखा है जितनी भी सारी चीजें, कुछ सेलिंग की न्यूज आ रही है, कहीं कुछ यूएस से कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट मैं तो अभी यहाँ कुछ नहीं देख रहा हूँ, केवल एक न्यूट्रल वाली सिचुएशन देख रहा हूँ। आते हैं इथेरियम पर। हाँ, इथेरियम के लिए जरूर एक बड़ी न्यूज है जो कहीं ना कहीं इथेरियम के प्राइस पर इंपैक्ट डाल सकती है। मैं यहाँ सकती है भी बात लगा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, लेकिन न्यूज बहुत बड़ी है। पहले मैं आपको वो बता देता हूं। यहां आप ये देख रहे हैं चाइना की तरफ से एक न्यूज निकल रही है जिसको कॉइन टेलीग्राफ ने भी वेरीफाई किया है। यानी कि यहां पर एक टोकन था आपका पल्स टोकन, प्लस टोकन आप ये कह सकते हैं, ठीक है। प्लस टोकन एक पॉन्जी स्कीम टाइप का था, जिसे सीज किया। तो इनके पास से अप्रोक्स आप ये मान लीजिए, इन्होंने जो सीज किया था उस टाइम कितना था, हाँ 1,94,000 बीटीसी सीज किया था और लगभग 8,30,000 इथेरियम सीज किया था, ये अप्रोक्स था। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे ये बीटीसी तो मुझे लगता है कि पूरा बिक चुका है जो इस आर्टिकल में है, यानी बीटीसी अब इनके पास नहीं है, लेकिन इथेरियम जरूर इनके पास है। तो इथेरियम देखिए, अभी इन्होंने एक्सचेंज पर 7,000 इथेरियम को ट्रांसफर किया है। अब ये जो इथेरियम बिकेगा, इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं प्राइस के नीचे आने का चांस रहेगा। और वो भी किसने, ये केवल ये प्लस टोकन वालों ने, यानी कि कुछ रीपेमेंट करने के लिए, जैसे आपका एम्प्टी गॉक्स गया था, वैसे ये हु एक्सचेंज एक हुआ करता था जो डूबा था 2022 में, खत्म हो गया था। तो उसका कुछ जो रीपेमेंट करना था, तो उसके लिए अब ये इथेरियम को सेल करेंगे जो इनके पास है। जैसे FTX को आप देख रहे हैं, वो भी रीपेमेंट करना चाह रहा है, ऐसे ये हु एक्सचेंज था वो भी रीपेमेंट करना चाहेगा। तो 7,000 इथेरियम को ट्रांसफर किया गया एक्सचेंज पर। यहां लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है, यहां कुछ जो सीज माल है, यानी कि चाइना गवर्नमेंट के पास, उनके पास है 1.3 बिलियन के आसपास का माल जो इथेरियम में है। अब अगर यहां समस्या यही तो पैदा होती है, अगर चाइना की सरकार भी 1.3 बिलियन का इथेरियम अगर मार्केट में ले आएगी, तो हां इथेरियम के लिए जरूर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब डिपेंड करता है भाई सरकार कब लाती है, कैसे लाती है, एक साथ मार्केट में लाएगी, थोड़ा थोड़ा लाएगी, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये आर्टिकल जो है काफी बड़ा है, कॉइन टेलीग्राफ ने भी इसको वेरीफाई किया, इवन यही चीज बिटगेट एक्सचेंज ने भी जो है, उन्होंने भी अपने पूरे उस पर एक आर्टिकल उसको पब्लिश किया। तो भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इथेरियम के लिए थोड़ी सी समस्याएं पैदा होती हुई नजर आ रही। उधर कल यूएस ने पैदा करी बीटीसी के लिए, जो 69,000 बीटीसी को एक तरह से परमिशन मिलेगी सेल करने की। इधर आज चाइना ने ये और एक और नई भगड़ पैदा कर दी। तो क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी जो नेगेटिव चीजें हैं ना, ये मार्केट पे इंपैक्ट डाल सकती हैं। अब देखिए वक्त के साथ क्या होगा, ये तो अंतर्यामी तो कोई भी नहीं है, जैसे मैंने आपको दोपहर की वीडियो में कहा। तो वही चीज कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट डाल सकती है। फिलहाल अगर इथेरियम का प्राइस हम देते हैं तो देखिए, इथेरियम के प्राइस में जो अभी चल रहा है लगभग 2390 के आसपास प्राइस चल रहा है इस टाइम पे। अगर ये भाई देखिए 2200 के ऊपर सस्टेन करता रहता है तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पोजीशन है। बेशक ये थोड़ा थोड़ा सेल हो रहा है, होता रहा है, नो प्रॉब्लम। 2200 के नीचे जाएगा तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है कि भाई फिर थोड़ा सा इसमें डाउनफॉल मेजर देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन कैसे रखती है। तो फिलहाल तो देखिए हम 2200 के ऊपर ही हैं, तो लगभग ये मान लीजिए 2390 के आसपास चल रहे हैं और 2800 के नीचे चल रहे हैं, यानी इसी रेंज में हम काफी दिनों से एक तरह से घूम रहे हैं। तो ये सिचुएशन रहती है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर जब बात आई बिटगेट की, अभी मैंने एक बिटगेट का आपका नाम लिया क्योंकि इस आर्टिकल को उसने भी वेरीफाई किया, तो यहाँ पर देखिए उसने एक बहुत अच्छा काम किया। अब उसने अपनी टोकन लिस्टिंग की थोड़ी सी जो प्रक्रिया उसको चेंज किया, उसने सख्त कर दिया मामला कि भाई अब मैं इस तरीके से सबको लिस्ट नहीं करूंगा। जैसे आपने देखा है अभी बिटगेट सबको लिस्ट करता जा रहा था जितने भी थे। तो आज उनका एक आर्टिकल आया तो उसमें मैंने कहा भी कि भाई आपको ये कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था, क्योंकि जितने भी अभी आप देख रहे हैं बॉट माइनिंग के जो आ रहे हैं टेलीग्राम से प्रोजेक्ट निकल के, सब के सब स्कैम है। तो मेरा ट्विटर पे अभी कि मैंने उसको जो है ये बिटगेट को बोला कि भाई आपको कदम पहले उठाना चाहिए था, क्योंकि ये सब स्कैम कर रहे हैं और कम्युनिटी को धोखा दे रहे हैं। भाई मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से अभी मैं तो यही कहूंगा थोड़ा सा आप देख लीजिए, समझ लीजिए, मार्केट को भी अपना हाल देख ले लीजिएगा, करना क्या चाहता है मार्केट भी, उसी के बाद भी कोई एक्शन ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।